मैं जाता हूं अनुमा आचार्य जी के पास जाना चाहूंगा। अनुमा जी, ये तो हिट विकेट हो गया। आप हालांकि सब कुछ सूट कर रहा है, आपको बहुत कुछ प्रोटेक्ट कर गए हैं, अनिल सिन्हा साहब कर गए हैं, लेकिन तेजस्वी अभी तो दिख रहा है हिट विकेट हो गए हैं। और जो आगे धमाके की बात है, तो अभी मैं जो केवल एसआईआर था, जो नेक्स्ट धमाके बाद मैं अगले चरण में करूंगा आपसे, लेकिन पहले इस पे प्रतिक्रिया कि आप हिट विकेट हो गए, दिक्कत है, आप बिहार में है इस वक्त, आप पकड़ने की कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे वहां क्या क्या हो रहा है, लेकिन आयोग ने तो कर दिया है। और ये कहीं आगे के लिए भी है कि राहुल जी चेत जाइए, देखिए यहां गलती हुई, सावधान राहुल जी। टिप्पणी आपकी। आप सभी को नमस्कार। बिहार में हूं और पिछले 2 दिनों से एक ऐसा काम करने में जुटे हुए हैं हम लोग जो इंसान के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा और एक पूरी टीम को करना पड़ेगा। ये मेरा एक कल का वीडियो है, ये मैंने अपने फेसबुक पर डाला है। इसमें हुआ ये है, मैं आपको बता देती हूँ घटना क्या हुई है कि हम एक बूथ पर पहुंचे और उस एक बूथ पर हमको 99 वोट जो कटे हुए हैं, 99 643 लोगों का बूथ था। 450 से पिछली बार कांग्रेस की विधायक जीती थी। इस बार उस बूथ पर हमें जो लिस्ट दी गई है उसमें से 99 नाम काट दिए गए। एक बूथ 643 के बूथ में से 99 नाम कट गए। किसके नाम कटे हैं? सारे यादव हैं या दलित हैं। दलित यहाँ की विधायक हैं जिस जगह पर मैं हूं, और यादव नेचुरली आरजेडी के साथ अलायंस में है। तो एक तो ये घटना है। दूसरी घटना, जहां मैं रह रही हूं वहां पर एक पढ़े लिखे व्यक्ति विनय राय, आप मेरा ट्विटर टाइमलाइन देख सकते हैं, मैंने उनका अभी वीडियो डाला है। उसमें उनका एपिक नंबर जब मैं खुद डालती हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो आता है नो रिजल्ट फाउंड, जबकि उनकी पत्नी का है। उनके परिवार में 4 सदस्य यहाँ रहते हैं, 2 माइग्रेट हो चुके हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। 4 में से 2 सदस्यों के नाम कट गए, उनका और उनकी भाई की पत्नी का नाम कटा है। तो यहाँ एक एक जगह जहां हम उंगली रख रहे हैं या हाथ डाल रहे हैं, वहां हमें मतलब बहुत क्वांटिटी में, बहुत तादाद में प्रॉब्लम दिख रही है। जिस विधानसभा में मैं हूं वहीं 20,000 नाम काटे गए, और ये 20,000 में आज मैंने जाके डिप्टी जो उपचुनाव अधिकारी हैं उनको एक हमने एप्लीकेशन दी है, और हमने उनसे ये कहा है कि हमें कारण नहीं बताया गया, इसके आगे मृत है या विस्थापित है, क्योंकि बीएलओ के पास वो जानकारी मौजूद है और वो इतना डरा हुआ है। बीएलओ ने हमसे ये कहा कि जो डीसीएलआर है, डेप्यूटी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, जो बाद में शायद रिटर्निंग ऑफिसर हो जाएंगी, उन्होंने कहा था कि 30 तारीख तक, चूंकि वो 25 तारीख जो लास्ट डेट थी, जुलाई की 25 तारीख जो डेट थी, उस दिन तक उनके 65 बूथ के 65 लोगों के नाम वो नहीं डाल पाए थे। तो सीधे सीधे डीसीएलआर ने कहा कि पूरे नाम काट दो, और वो नामों की लिस्ट हमें दी गई है अभी। अब क्या होगा? हमने वो सब पहले उनको, जो कि थे पहले और बीएलओ की गलती से वो लोग नहीं आ पाए, उनको हमको दोबारा ये करना पड़ेगा कि शिविर करवाना पड़ेगा, बूथ वाइज शिविर करवाना पड़ेगा। और उसके बाद जब उनका नाम एंट्री होगा तो वो 6A फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि सितंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन में 6A फॉर्म भरे जाएंगे, और उस अफरा तफरी में हम ये भी शायद चूक जाएं कि जो नाम इलेक्शन कमीशन जो एक्स्ट्रा फर्जी नाम जोड़ता है, हमारा उसके ऊपर ध्यान कम जा पाए। लेकिन अब हम लोग अलर्ट हैं। ये लगातार ये बदमाशियां हो रही हैं, हम लोग बिल्कुल बैकफुट पर नहीं है। तेजस्वी जी का एक अगर उनके यहाँ किसी से चूक हो गई, पर मैं यहाँ पर बैठी हूं, मैं खुद चूक नहीं कर रही हूं, और जितने भी केस आ रहे हैं हम डाल रहे हैं, पूरा बदमाशी हुई है, ये पूरा का पूरा फ्रॉड है। जानबूझ के नाम काटे गए हैं। जनरली यादवों के, दलितों के और कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के वोटर्स के नाम कटे हैं, मुस्लिम्स के नाम कटे हैं। इन सब के प्रमाण लगातार हम देते रहेंगे, और एक अगर वो चूक कहीं हुई भी है अगर आरजेडी के वहां, तो उसके खिलाफ हमें कम से कम हमें 40 लाख हम प्रमाण दे सकेंगे, नॉट 1 और 2, हम 40 लाख प्रमाण दे सकेंगे जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी इस पे कर दीजिएगा आपकी, ये जो हो गया है कहीं हिट विकेट जैसी स्थिति तो हो गई कि आप उतावलापन क्यों था, आपने शुरुआत कर दी कि देखिए मुझे चुनाव वंचित कर दिए। एक दो लाइन की फिर बाकी से प्रतिक्रिया दोबारा लौटूंगा, मैं वो बड़े धमाके की भी बात करूंगा, राहुल जी ने जो एक पहले कर दिया उस पर बात की जाएगी, लेकिन एक टिप्पणी इस पर छोटी सी हो जाए, क्योंकि आप थोड़ा बात ठीक है, आप वहां बिल्कुल मैदान में जितना कर रही हैं, कोशिशें आपकी लगी हैं आप, लेकिन उस पर क्या कहिए कि हिट विकेट तो हुई है शायद।
नहीं, इसे हिट विकेट नहीं मानेंगे, इसे ये मानेंगे कि किसी ना किसी ने, जो उनके करीबी लोग थे, उनका, जिनका भरोसा था, उन्होंने भरोसा तोड़ा है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने उनको जिस तरह की सूचना दी और उस पर उन्होंने कह दिया, इस सब में कम समय लिया, और मुझे लगता है कि ये किसी ने प्लान करके किया होगा। मैं ये मानती हूँ ये भी प्लांटेड कहानी थी। बिल्कुल बेशक है। देखिए अनुमा जी, देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि दादी को उनको कैसे छलनी किया गया था उनके अंगरक्षकों द्वारा। फिर कैसे राजीव गांधी जी का वो जो शव की शिनाख्त एक उनके शूज की वजह से हुई थी। मैं आज किसी पत्रकार मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था, संजीव, मैंने एक बार राहुल गांधी से पूछा था कि आप भी ऐसी शूज पहनते हैं, आपके पिता भी पहनते थे, तो कहीं उन्होंने वो सारी चीजों का एकदम से कि आपने कैसे इतना मार्क्स होने का वो पूरा किस्सा सुनाया था। प्रकाश दुबे जी जो नौबल टाइम्स के बहुत प्रमुख एक ऐसा शख्सियत है, आजकल दैनिक भास्कर महाराष्ट्र जो है संस्करण नागपुर में वो है, उसके पूरे वो है, तो हम उस चीजों को याद कर रहे थे। अभी कहाँ ये जा रहा है? देखिए बार बार है जो तरीका कहीं मोदी जी का है कुछ, या जो बीजेपी का है कि आप अब देखिए इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपी हुई है पूरी की पूरी बीजेपी। तो कहाँ ये जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये वाला कार्ड बार बार क्यों खेलते हैं? इस पे थोड़ी सी तकलीफ है। टिप्पणी आप। देखिए, जो वो बात कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, और मैं ऐसा, पिछले 3 दिनों से मुझे ये अंदेशा था कि इस 3 दिनों में जब उन्होंने ये कह दिया था कि मैं एक बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ, तो मुझे ये डर लग रहा था कि क्या एक खतरा राहुल गांधी की खुद की जान पर है? क्या हमारे देश के कई नागरिकों की जान पर कोई खतरा है कि एकदम मैसिव कोई ऐसी घटना हो जाए कि हेडलाइन चेंज हो जाए? आपको अगर याद होगा, तो भारत जोड़ो यात्रा चलते समय शुरुआत में ही इस तरह की घटनाएं हुई थी कि किसी और चीज को हेडलाइन दे दी गई थी, और इसलिए ये डर तो था। बात यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब, आपने खुद कहा, एक ऐसे परिवार से आते हैं जो निडर आते हैं। परिवार है। और हमने हमेशा देखा है, और ये मेरा मानना है, कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक उत्पत्ति है, इनकी हमेशा ये कायरों की तरह व्यवहार करते हैं। पीठ में छुरा घोंपने की इनकी आदत है, चाहे हम अपने भारत का स्वतंत्रता संग्राम ले लें, चाहे उसके बाद के समय को देख लें। हमने तो ये भी देखा है कि जब इमरजेंसी लगी थी, तो इन्होंने ही उसमें इंदिरा जी का साथ दिया था और उसकी पैरवी की थी। और तो और, ये ऐसे लोग हैं कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो इन्होंने उकसाया था इंदिरा जी को कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, उन्होंने, आडवाणी जी का उसमें बयान है बहुत सारे। तो ये बेसिकली कायरों की जमात है, ये सामने से नहीं अटैक करते, लेकिन या तो ये लोगों की फिजिकली हत्या करते हैं। तो फिजिकली हत्या महात्मा गांधी की हमने देखी, हमने ये देखा कि इंदिरा जी की हत्या हुई, हमने देखा कि राजीव गांधी जी की हत्या हुई। तो इनको समझ में आया कि ये हत्याएं अगर ऐसे होती हैं, अब ये करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि शहादतों से इनको ये समझ में आया कि उनको नुकसान होता है। तो अब चरित्र की हत्या की, राहुल गांधी के चरित्र की हत्या की गई, और ये सबने देखा है, पूरे देश ने वो पप्पू कैंपेन जो था सबने देखा है। लेकिन जब हमारी भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी उभर के आए, और उसके बाद हमने देखा, चाहे वो ट्रक वाले हों, चाहे वो बढ़ई हों, चाहे वो हमारे जूते बनाने वाले लोग हों, चाहे कुली हों, चाहे किसान हो, राहुल गांधी जी सबके बीच गए। और तो और, आपको शायद नहीं मालूम है, हम जब जिस जो ट्रेनिंग करते हैं कांग्रेस की, उसमें हमें 1 दिन की दिहाड़ी पर मनरेगा का काम करना पड़ता है। कोई उसमें लफाजी नहीं होती, कोई उसमें नहीं होता। मुझे याद है, 100 बोरे मिट्टी यहाँ कंधे पर लग के जब मैं लेकर गई हूं, तो मैं सोच रही थी कि क्या कोई सपना देख सकता है इतना थकने के बाद? और राहुल जी ने वो काम किया है। एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा बार उन्होंने मनरेगा के मजदूर की नौकरी की है। मतलब 1 दिन के लिए उन्होंने किया है, सिर्फ 2-3 बार किया है उन्होंने। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पूरी संवेदनशीलता है, और वो निडरता से सारी बातें कहता है। आपने देखा है, कोविड के पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी की, वो लगातार इस देश को सचेत करते रहे, लेकिन पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का तंत्र उनके पीछे पड़ा रहा। छोटे छोटे अगर स्लिप ऑफ टंग होती थी, तो उसमें उनके वीडियोस की क्लिपिंग काट काट कर, और अभी भी एआई के जरिए काफी कुछ कर रहे हैं वो लोग। लेकिन राहुल गांधी इन सब चीजों से नहीं डरते। उन्होंने ना केवल वो आइकॉन्डो में उनका ब्लैक बेल्ट है, लेकिन उन्होंने जुजुत्सु में भी ब्लैक बेल्ट लिया है, और जुजुत्सु एक आर्ट है जो रिस्पॉन्स बताती है, रिएक्ट नहीं करवाती।
राहुल गांधी अब जो बोलते हैं वो बहुत ही वेल कंसीडर्ड थॉट्स होता है। और अभी जो उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया क्योंकि सब इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली अगर राजनीति में है तो कोई बुराई नहीं, और वो डिस्कस करते हैं राजनीति। तो ये तो हमारे परिवारों में भी होता है। इसमें राहुल गांधी ने अगर अपनी बहन का नाम लेके कहा तो इसमें क्या अलग है? हम तो अपने परिवारों में इस तरह से डिस्कस करते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राहुल जी ने अगर कल कहा है कि अब वो बॉम्ब शेल जो है थोड़े दिन के बाद फूटेगा, मैं तब तक ईश्वर से प्रार्थना करती रहूंगी कि हेडलाइन ना बदले, राहुल जी के ऊपर या देश के और किसी नागरिक के ऊपर ऐसा कोई संकट ना खड़ा हो जैसे हमने पहलगाम में देखा। और शर्मिंदगी की बात है, मैं आज बिहार में हूं, मुझे याद पड़ता है पिछली बार इन्हीं दिनों चुनावों के पहले बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए थे। मुझे लगता है वो भी एक बिहार का सेंटिमेंट किसी ने करने का सोचा होगा। मैं तो सिर्फ अटकल लगा सकती हूँ, लेकिन ये अटकल लगभग वहीं जाती है कि आपने बिहार रेजिमेंट के लोगों का जो हमने देखा, शहादतें देखी। और लेकिन बिहार रेजिमेंट में क्या हमारे यहाँ केवल बिहार के लोग रहते हैं? जी नहीं, उसमें मध्य प्रदेश के लोग भी थे, आंध्र प्रदेश के लोग भी थे, तेलंगाना के लोग भी थे। तो ये सारा कुछ जो हमें दिखता है और हम नहीं कह पाते, हम सब बेबस हैं, आप सब बेबस हैं, दिखते को भी हम नहीं कह पाते कि ये ऐसा है। जबकि ये अफवाहबाज पार्टी जब हम स्कूल में थे, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे, तब से अफवाहें उड़ाती आई है। तो एक सच का साथ राहुल गांधी दे रहे हैं और उस सच के साथ पूरे देश को खड़े होना चाहिए। नहीं तो हम तो खड़े ही होंगे, हम क्योंकि कांग्रेस के राइट, सिपाही राइट। हैं। अनुमा जी कुछ कहना चाह रही थी शायद, आप कर दीजिएगा टिप्पणी, फिर मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप कुछ आपको मैंने आपने बीच में कुछ उँगली उठाई थी, अगर आपको स्मरण हो, आप कुछ नहीं, मैं अब जो बात हुई है उसके सिलसिले में ही बोलूंगी कि फौज से आने के कारण 25 साल तक मैं सोचती थी कि जो भी मेरा लीडर है, जो मेरा वरिष्ठ अधिकारी है, उसमें हम जो करेज देखते थे तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते थे। तो ऐसे ही राहुल गांधी जी में करेज तो एक बात है ही, लेकिन उन्होंने अभी हमसे 1.5 महीने पहले जो बात की थी उसमें उन्होंने 3 बातें बोली। पहली चीज ये बोली कि मैं आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं, आप पार्टी का फेस है, आप हमारी बात रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आपको संघी लोग गलत बातें बोल के तंग करें तो आप उनकी चुटकियां लिया करिए, खुद उसके चक्कर में मत पड़ा करिए। बहुत उनसे आपको बुद्धिमत्ता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज जो बोली थी उन्होंने, मैं अभी तक भावुक हो जाती हूँ जब वो ये मैं याद करती हूँ। उन्होंने कहा था, आपके अपने घरों में परिवार है, आपके पति हैं, बच्चे हैं, माँ है, पत्नियां हैं, वो डिजर्व नहीं करते ये। तो ये जो यहाँ पे विषाक्त माहौल जिसको आप झेलते हैं, उसको घर मत लेकर जाइएगा। तो इस नेता को क्या उसके ऊपर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मरने पर नहीं होगा कि उसके उसके हर बात पे वो अपनी जो कदम उठाए वो राहुल गांधी की इस साहस के ऊपर और इस संवेदनशीलता के ऊपर उठाए। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक इतिहास रचेंगे, वो 70, 75, 80 सालों के पहले प्रधानमंत्री होंगे कि जिस दिन प्रधानमंत्री पद से हटेंगे ना, उस दिन वो देश छोड़कर भागने वाले भगोड़े प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री होंगे। ये इतिहास मैं जानती हूं नरेंद्र मोदी जरूर रचेंगे। और क्योंकि सत्ता से चिपकने का उनका ये जो डर है, और वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रधानमंत्री जी 20,000 करोड़ किसके हैं, तो हमें तो लगता है कि उन्होंने अपना रिटायरमेंट का प्लान कर रखा है। या तो वो जेल में होगा और या वो भाग खड़े होंगे, जो दिखता है। और राहुल गांधी जो साहसी हैं, वो जहां पर जम के खड़े हैं, देश समझेगा। मुझे लगता है बहुत लोग समझने लगे, पहले जितनी ट्रोलिंग होती थी अब नहीं होती है। बहुत सारे ट्रोल्स ने अपना मन बदल लिया है। राहुल नहीं, वो गांधी तो एक ऐसा पारस पत्थर है जिसको छूने से या उसकी बात सुनने से काफी लोगों के ऊपर असर पड़ा है। शुरुआती दौर को छोड़ देते हैं, शायद राहुल जी ने भी उतना सीरियस नहीं लिया होगा। ठीक बात। इस देश से आइडिया ऑफ इंडिया इस तरह खत्म किया जाएगा। लेकिन आज राहुल गांधी का जो रेटिंग है, आपने देखा होगा, अप्रूवल रेटिंग है, वो नरेंद्र मोदी जी से कहीं ज्यादा है। हालांकि गोदी मीडिया लगा रहता है, विश्व के सबसे बड़े, वो तो सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री, और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। मुझे अक्सर लगता है, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट, जिसमें राजनाथ सिंह जी जैसे लोग रक्षा मंत्रालय के लोग होने के बाद झूठ बोलने लगे हैं, अपने शहीदों को भूल जाते हैं, इन सब को काउंसलर को दिखाने की सख्त जरूरत है।